धान गेहूँ की खेती बंद कर दिए और सब हॉर्टिकल्चर और ये वेजिटेबल में आ गए। 6 एकड़ में कुल खेती में करता हूँ। 1 एकड़ में मेरा मछली का तालाब है। 5 एकड़ का पाट हो गया पपीता, शिमला मिर्च और गर्मा टमाटर, परवल। पहले हम लोग भी सुनते थे कि दीरा इलाके का परवल की खेती होती है, दीरा इलाके में, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। हम लोग ड्रिप मल्च से फर्स्ट क्लास अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। 25-30 लाख रुपए हो गए आपके 6 एकड़ में। जी सेल कर लेते हैं। बचत इसमें मोटा मोटी मान के चलिए कि 30 से 40% हम लोगों का खर्च आता है। 40% टोटल लगभग हम लोग 30 लाख 35 लाख सेल अभी दे रहे हैं। 30 लाख हो जाता है, मतलब एकड़ में 5 लाख आपका एवरेज है आराम से। अगर किसानों को अपनी आमदनी बढ़ानी है तो उन्हें कई तरीके की चीज़ें करनी होंगी, चाहे वो फिश फार्मिंग की बात हो, चाहे वो हॉर्टिकल्चर की बात हो, तो चाहे वो पशुपालन हो। तो इस तरीके का एक मॉडल हम यहाँ पे हैं अभी बेगूसराय में। बेगूसराय के टेगड़ा तहसील में हमारे साथ हैं संतोष आनंद जी, जिन्होंने पारंपरिक खेती को छोड़ करके वो टमाटर, शिमला मिर्च, फिश फार्मिंग, पपीता, इन सब की खेती करते हैं और परवल की भी खेती करते हैं और अच्छा मुनाफा कमाते हैं। उनसे बात करते हैं कि ये जो मॉडल है इसमें वो किस तरीके से कब क्या क्या करते हैं और एक किसानों को क्या सलाह देते हैं। संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो आपने मछलियाँ मैं देख रहा हूँ चहलकदमी कर रही हैं, आप कितने एकड़ में कैसे इसको डिवाइड कर रखा है? 1 एकड़ में मेरा मछली का तालाब है और बाकी सारे जो 6 एकड़ में कुल खेती में करता हूँ। 6 एकड़ में 5 एकड़ का पाट हो गया पपीता, शिमला मिर्च और गर्मा टमाटर, परवल। आप पहले गेहूं धान पारंपरिक चीज़ें करते थे, कब से इस तरफ किया ओर आए और इसको यही फसलें क्यों आपने चुनी? 2019 में ड्रिप लगवाए थे तो उस समय से सब धान गेहूं की खेती बंद कर दिए और सब हॉर्टिकल्चर और ये वेजिटेबल में आ गए। तो यहाँ पे पानी का तो अच्छा रहता है, मतलब बिहार में कोई संकट ऐसा नहीं है? पानी का सोर्स अच्छा है, लेकिन जल भराव की स्थिति ज़्यादा खराब होती है। जो हमारी बहुत सारी ज़मीनें हैं वो जल भराव के कारण खेती ठीक से नहीं हो पाती है, तो उसी के कारण हमको तालाब बनवाना पड़ा। ये तालाब बनवा के मिट्टी निकाल के बाकी ज़मीन को हमने ऊंचा कर लिया, तो बाकी में खेती हो जा रही है सालों भर। डूबने की समस्या ख़त्म हो गई और इसमें मछली हो जा रहा है, सारा ज़मीन का उपयोग हो जा रहा है। 1 एकड़ तालाब में जी कितनी मछलियाँ निकालते हैं एक साल में? 3000 पीस इसमें IMC मछली हम लोग डालते हैं पर एकड़। 3000। और वो कितने की हो जाती है एक साल में? 3000 में 1 केजी सवा केजी साइज का हो जाता है। और बाकी जो चीज़ें हैं, आप परवल की भी खेती करते हैं जी। उसमें कितना आपको फ़ायदा रहता है? परवल में पर एकड़ 8 लाख रुपए लगभग हम लोग सेल देते हैं। लागत कितनी आती है? लागत 1.5 से 2 लाख रुपए। वो तो एक बार उसका ढांचा बनाने में लगता होगा? ढांचा बनाने में लगता है, फिर पर साल, चूँकि वो 3-4 साल 5 साल तक आप चला सकते हैं। आपका जैसा मेंटेनेंस ठीक ठाक रहेगा उस हिसाब से उसको उतना लंबा ले जा सकते हैं। वो ढांचा वही रहेगा? ढांचा वही रहेगा, लेकिन रिपेयरिंग उसमें चाहिए होता है। रिपेयरिंग चाहिए? हाँ, रिपेयरिंग चाहिए होता है। वो जो खेती है उसके बारे में थोड़ा बताइए, परवल के बारे में, कि कितने महीने की खेती होती है, कैसे उसको लगाते हैं? परवल सालों भर की खेती है, बस 3-4 महीने ठंड में फल नहीं देती है। अच्छा, पूरे साल होती रहती है? पूरे साल होती है। एक बार जब लगाते हैं तो 5 साल तक लगाना नहीं पड़ता है दोबारा। 5 साल 7 साल वो किसान के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना उसको प्रॉपर क्या उसकी नर्सरी बनाई जाती है या बीज से होता है? नर्सरी से भी, पॉलीथीन में भी पौधा तैयार करके हम लोग लगा लेते हैं। अगर सीजन माने अगर ज़मीन खाली है तो डायरेक्ट सोइंग कर लेते हैं, अगर ज़मीन खाली नहीं है तो हम लोग नर्सरी कर लेते हैं। और उसकी बुआई कब होती है? बुआई आप सालों भर कभी भी कर सकते हैं। तो आप जो नर्सरी पॉलीथीन में हम लोग तैयार कर लेते हैं ना, तो जब आपकी मर्जी उस समय बुआई कर लीजिए आप। अच्छा जी, तो वो सुरक्षित रहती है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब ये बताइए कि ये परवल सुनते हैं कि इधर बहुत बेल्ट में होता है, समस्तीपुर वगैरह में काफ़ी, और लोग ट्रकों से परवल की सप्लाई पहले हम लोग भी सुनते थे कि दीरा इलाके का परवल की खेती होती है। दीरा इलाके में जो गंगा का या बलौन का जो इलाका होता था उसमें परवल होती है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। हम लोग ड्रिप मल्च से फर्स्ट क्लास अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। तो ये तो बहुत फायदेमंद है। 1.5 मान हम करें 2 लाख भी लग गया और 9 लाख का हो गया, 7 लाख रुपए एकड़ में कोई दूसरी फसल तो दे ही नहीं सकती। नहीं, देती है। जैसे टमाटर भी हम लोग करते हैं, टमाटर में भी हम लोग लेते हैं। 1 एकड़ में टमाटर कितना? टमाटर 1 एकड़ में हम लोग 50-55 टन तक हम लोग हार्वेस्टिंग किए हैं। 55 टन तक। अच्छा जी, 1 एकड़ में। वो कितने का बिक जाता है? और 15 रुपये किलो भी एवरेज होगा तो वो लगभग 7-8 लाख रुपए का वो भी सेल दे देती है। 8 लाख का टमाटर हो जाता है, वो भी दे देती है 6 महीने में। 9 लाख का परवल हो जाता है, परवल भी देती है। 9-8 17 हो गए। मछली का कितना बताया? मछली आपको 3 से 4 लाख रुपये आपको प्रॉफिट दे देती है। 4? हाँ, तो मतलब 25-30 लाख रुपए हो गए आपके 6 एकड़ में। जी जी, आप इतना सेल कर लेते हैं। सेल कर लेते हैं। सेल कर लेते हैं। इसमें बचत कितनी हो जाती है?
बचत इसमें मोटा मोटी मान के चलिए कि 30 से 40% हम लोगों का खर्च आता है। 40% 40% जी, खर्च 30 आता है। 40%। तो मछली में ज़्यादा खर्च आती है, लेकिन टमाटर और परवल तो इस समय हम लोग 1.5 से 2 लाख रुपए पर एकड़ खर्च करते हैं। और 1.5 ये से 2 लाख मार्केट रुपए। कहाँ से मिलते हैं? किसानों के साथ सबसे बड़ी जो समस्या आती है, पैदा कर लेते हैं, लेकिन आप क्या कुछ स्पेशल तरीके से? मार्केट तो सब लोकल है, सारा लोकल मार्केट है। हमारी बिहार की इतनी ज़्यादा आबादी है कि हम सालों भर कहाँ पूरा कर पा रहे हैं। पर पैदा ना करने वाले सब्जी भी तो बहुत लोग हैं ना। हाँ, तो फिर भी तो बहुत सारे स्टेट से तो माल आके पूरी हो रही है। गोभी देख लीजिए, टमाटर, सालों भर दूसरे स्टेट से प्रोडक्ट आ रहा है। तो सारी मछली तो आपको मंडी ले जाना टोटल पड़ता है या लोकल यहीं से नहीं, बिक जाती मंडी ले, जैसे मछली तो यहाँ से बिक जाती है। है? मछली तो यहाँ आते हैं लोग, पैसा देते हैं, ले जाते हैं तालाब पर से। अब इसको थोड़ा सा बताइए कि ये जो फार्म है, जी। इसको कैसे मैनेज किया है आपने? ये जो मैं देख रहा हूँ बड़ा अच्छे से किया है, तालाब के किनारे किनारे अपने पपीता लगा दिया है। हाँ, तो तालाब बनाना हमारा कोई मकसद नहीं था, अच्छा, लेकिन खेती जब करने लगे तो ज़रूरत महसूस हुई कि बिना तालाब का खेती हम कर नहीं पाएंगे। क्यों ऐसा और उसका क्या? सबसे बड़ा रीज़न था, एक तो जल भराव। हम लोग गंगा के किनारे हैं, तो गंगा जी का जब जलस्तर ऊपर उठता है बरसात के दिनों में, तो हम लोगों के यहाँ भी पानी निकल आता है। इधर से नेशनल हाईवे हो गया, तो पानी जो भी बरसात की भी होती है तो निकासी का उसका व्यवस्था नहीं है समुचित, तो पूरा ज़मीन जो है सो ज़मीन डूब जाती है बरसात के 3-4 तो फिर महीनों कैसे में। आप तालाब कैसे तो आपको उसी समय दिमाग में आया कि तालाब बना करके इसका मिट्टी निकाल करके इसको हम लोग बाकी खेतों में डालते हैं। अच्छा, तालाब की मिट्टी तालाब नीचे की कर दिए मिट्टी, खेत? जी जी, तालाब की मिट्टी 1 एकड़ जैसे खुदाई किए, बाकी 2 एकड़ में उसको हमने फिलिंग कर दिया वही मिट्टी लेके। और जो कॉस्ट लगा वो बिहार सरकार दे दिया कि चौड़ विकास योजना इनकी आती है मछली में, चौड़ विकास योजना। तो उसमें होता है कि जो आप कटिंग करते हैं और जो मिट्टी फिलिंग करते हैं वो टोटल खर्चा आपको सरकार दे देती है। अच्छा, ये लागत हमारी 0 हो गई, इसमें हमको कोई खर्चा नहीं लगा। और आपका फिश पॉन्ड तैयार हो गया? फिश पॉन्ड तैयार हो गया। तो इससे हमको 2 फायदा हुआ। पहले हमको 2 दिक्कत हुई, एक तो जल भराव के कारण हम सालों भर खेती नहीं कर पाते थे, और ड्रिप और मल्च जब भी हम लगाते हैं तो 1 साल के लिए लगाते हैं। जब मल्चिंग लगाते हैं लगभग 20,000 रुपये पर एकड़ खर्च आती है उसकी, तो उसमें हम लोग जब तक साल में 2-3 क्रॉप नहीं ले लेते हैं तो फिर उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल रह नहीं जाता है। इसलिए सालों भर हमारी ज़मीन में वो लगा रहना चाहिए। उसमें हम लोग जैसे टमाटर करते हैं, टमाटर के बाद फिर उसमें खीरा ले लेते हैं बरसात वाली, तो 2 क्रॉप ले लेते हैं तो वो ठीक ठाक रहता है। तो एक तो जल भराव के कारण हमारी खेती नहीं हो पाती थी ठीक से, और दूसरा मेरा ग्राउंड वाटर से डायरेक्ट हमारा ड्रिप नहीं चल पाता था, जो कि हम लोगों के इलाके में इतना ज़्यादा आयरन है कि आयरन के कारण ये ड्रिप पाइप है वो चौक हो जाता है। अच्छा, तो काफ़ी एसिड ट्रीटमेंट करना पड़ता था, लेकिन वो करने के बाद भी आपका ड्रिप लाइन ठीक से चल नहीं पाता था। अब सरकार तो हम लोगों को देती है 7 साल के लिए, कि एक बार अगर दे दिए तो 7 साल आपको ड्रिप चलाना है। 7 साल तक सरकार इसमें फिर दोबारा नहीं कुछ देगी आपको, तो 7 साल लेकिन चलाना मुश्किल है। हम लोग के ज़िले में ड्रिप चलाना मुश्किल है आयरन के कारण, तो आयरन ज़्यादा निकलता है, उसके कारण ड्रिप चौक हो जाता है। अब आप पौधे लगाए हुए हैं, कहीं पौधा को पानी मिला, कहीं पानी नहीं मिला, तो तालाब बनाने से इसका भी एक बेनिफिट मिल गया। एक तो जल भराव की जो समस्या वो खत्म हो गई, जिसमें पानी है, जिस एरिया में वो पानी है, और जिसमें हमने मिट्टी भर दिया वो ऊपर हो गई ज़मीन, तब बरसात भी होती है तो अपना जो ज़मीन है वो पानी अपने खुद खड्डा में आ जाता है, मतलब गड्ढा तालाब में आ जाता है, पानी शक्कर लेता है, पानी खींच के तालाब में पानी खींच में तालाब में आ जाता है बरसात में। तो कितना भी बारिश हो या गंगा जी अब ऊपर हो जाए जलस्तर उनकी, तो हमारा खेती का कोई नुकसान उससे नहीं होने वाला है। तो 2 फायदा, एक तो ड्रिप हम अच्छा से चला पा रहे हैं, और ड्रिप में आप इसी से चला रहे हैं, तालाब से ही। पहले ग्राउंड वाटर लेते थे, अब ग्राउंड वाटर हम लोग डाल देते हैं तालाब में, और तालाब से हम लोग पानी खींच के मोटर लगा के तालाब से लेके आयरन वाला जो पानी है इसमें आ जाता है। हाँ, तो क्या वो ठीक हो जाता है? आयरन रिमूव हो जाता है इसमें, तालाब में आने के बाद आयरन खत्म हो जाता है। तो अब क्या है कि ये जो पानी हो गई तो ग्राउंड वाटर से ज़्यादा मजबूत पानी हो, जिसमें सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट और NPK वगैरह सब आ गया, मछलियों का अपशिष्ट आता है, तो ये पानी से अब हम लोग इसको सिंचाई में देते हैं। तालाब का पानी खींच खाद का काम करता सिंचाई, है, खाद का भी काम करता है, पानी के साथ एक खाद का भी काम चला गया। तो आप तो ग्राउंड वाटर से ज़्यादा फायदा आप बिल्कुल 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 आप बाढ़ से बचे जी, सरकार की योजना जी, का लाभ जी, दिया, जी, जी, मछली भी पाल रहे हैं, बिल्कुल पानी आपका पौष्टिक हो गया, जी, उसमें न्यूट्रिशन जी, मिल गया जी, पौधों के लिए, और ड्रिप हम अच्छा से चला पा रहे हैं। ड्रिप भी खराब पहले ड्रिप चला नहीं पा रहे थे, अब जब से लगा है तो ड्रिप जाऊँ की समस्या खत्म हो ये गई। जो जुगाड़ है ये तो किसान ही सोच सकता है ना, बिल्कुल, क्योंकि ये किसी ने बताया तो सोच रहे हैं सारे किसान जो रात दिन संघर्ष कर रहे हैं, तो उनको खुद ब खुद दिक्कत जहाँ होती है तो उसका समाधान भी ढूंढ लेते हैं, और ढूंढ ही रहे हैं हम जैसे किसान। ये जो पपीता आपने लगाया है चारों तरफ, जी, कितने का पपीता हो जाता है? तो बड़ा अच्छा एरिया है, मेड़ के किनारे किनारे पपीता लगा दिया। पपीता ये किनारे किनारे भी है, चारों साइड बाउंड पर, और कुछ खेत में भी है, तो लगभग 1 एकड़ में पपीता भी है, तो लगभग 6 लाख 5 लाख 6 लाख का ये भी सेल 6 लाख का पपीता भी बिक जाता है। तो साल में टोटल कितना हो जाता है? टोटल लगभग हम लोग 30 लाख 35 लाख सेल अभी दे रहे हैं।
30 लाख हो साल में, जाता सारा है, मतलब crop मिला के। एकड़ में 5 लाख आपका एवरेज है। आराम से। कहीं से कम हुआ तो कहीं से हाँ, ज़्यादा थोड़ा हुआ। बहुत तो मार्केट रेट पर डिपेंड करता छोटे है। किसानों को क्या आप आइडिया देना चाहेंगे कि जो आपकी तरीके से सोचें, जी। अपनी मुश्किलों से लड़ सकते हैं कि जी। भाई लोग खेती छोड़ देते हैं कि अरे डूब क्षेत्र है, पानी जी। है, आप जी। तो हारे नहीं, जी। तो आपने जुगाड़ निकाल लिया, जी, जी। उनको क्या राय देंगे? तो वो आएँ एक बार देखें, देखने के बाद थोड़ा-सा उनका जिज्ञासा और बढ़ेगा, अच्छे तरीके से वो कर पाएँगे। तो प्लॉट आएँ, प्लॉट विज़िट करें और इस तरह से वो भी अपना सकते हैं। जी, तो ये संतोष आनंद जी हमें बता रहे थे, इनका जो खेत था वो पूरा गंगा के पानी से, बाढ़ के पानी से डूब जाता था, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और तालाब खुदवाया। तालाब खुदवाने का पैसा लिया सरकार से, उससे मिट्टी निकाली, उन्होंने खेत ऊंचे कर लिए, तालाब में मछली पाली और उस मछली के पानी को जो कहते हैं कि उसका जो अपशिष्ट होता है तो वो ताकतवर हो जाता है, उससे वो खेतों में सिंचाई करते हैं, जी। तो ड्रिप भी नहीं खराब होती है। ऐसा जुगाड़ एक किसान ही सोच सकता है। इतने मल्टीपर्पज़ चीज़ों को मिला करके 6 एकड़ में 30 लाख रुपए तक ये पैदा करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं या इनसे मिलना चाहते हैं तो यहाँ पे आएँ बिहार में और इनसे संपर्क करें। इनका नंबर कमेंट बॉक्स में और डिटेल्स में दिया जाएगा, वीडियो के बीच में दिया जाएगा, आप इनसे सीधे संपर्क भी कर सकते हैं। मनीष मिश्रा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।